नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। आज हम आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 13.1 सिंपल इंटरेस्ट के अपने वीडियो के तीसरे भाग में हम प्रश्न संख्या 7 से 12 का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। 7th क्वेश्चन है, राकेश लेंट आउट 8,000 rupees for 5 years at 15% per annum and borrowed 6,000 rupees for 3 years at 12% per annum. How much did he gain or lose? राकेश उधार देता है, प्रिंसिपल उसका हो गया 8,000 रुपीज़, रेट हो गया उसका 15% पर एनम, टाइम हो गया 5 years। वही राकेश जो है वो उधार लेता है, उसका प्रिंसिपल हो गया 6,000 रुपीज़, रेट हो गया 12% पर एनम और टाइम होगा 3 years। दोनों कंडीशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर हम लोग इसके गेन और लूज को हम लोग देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100। प्रिंसिपल हो गया 8,000 रुपीज़, रेट हो गया 15% और टाइम हो गया 5 year और 800 से डिवाइड कर देंगे तो 0 कट जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 6,000 रुपीज़। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं इसका, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100। इसका प्रिंसिपल हो गया 6,000 रुपीज़, रेट हो गया 12%, टाइम हो गया 3 year बाई 100। तो हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट 2,160 रुपीज़। गेन जो है वो 6,000 रुपीज़ है और इसमें उसने जो इंटरेस्ट दिया वो है 2,160 रुपीज़। तो इसका प्रॉफिट हो गया तो इसका प्रॉफिट हो गया 3,840 रुपीज़। इसको हम सजा करके लिख देंगे। तो गेन इक्वल टू रुपीज़ 3,840 रुपीज़। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनीता डिपॉजिट्स 1,000 in a saving bank account. The bank pays interest at the rate of 5% per annum. What amount can Anita get after 1 year? तो अनीता जो है वो डिपॉजिट करती है, प्रिंसिपल 1,000, रेट जो है वो 5% पर एनम है और टाइम 1 year है। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है, निकालना है अमाउंट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल हो गया 1,000 रुपीज़, रेट 5%, टाइम 1 year बाई 100। तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 50 रुपीज़ आ जाता है। हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल 1,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट हो गया 50 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हो गया 1,050 रुपीज़। तो इसको हम सजा करके लिख देते हैं उत्तर को। अमाउंट इक्वल टू 1,050 रुपीज़। 550 rupees from her friend at 8% per annum. She returns the amount after 6 months. How much did she pay?
नलिनी उधार लेती है 550 रुपीज़, जो उसका प्रिंसिपल हो जाता है। रेट उसका 8% पर एनम और टाइम 6 मंथ। तो यहाँ पर रेट जो है वो पर एनम है और टाइम जो है वो 6 मंथ में है। तो इसे हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो मंथ को 12 से डिवाइड करेंगे तो वो ईयर बन जाएगा। तो 1/2 ईयर। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100। प्रिंसिपल हो गया 550, रेट हो गया 8% और टाइम हो गया 1/2 और डिवाइडेड बाय 100। तो भाग लगाते हैं, अब डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 22 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट इसका होता है 22 रुपीज़। और हमें का प्रश्न कहता है हाउ मच डिड शी पे। तो यहाँ हमें अमाउंट बताना है। तो अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हो गया 550 रुपीज़ और इंटरेस्ट हो गया 22 रुपीज़। तो 572 रुपीज़ ये इसका अमाउंट हो गया। तो नलिनी को 572 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इसे सजा कर लिख देते हैं, अमाउंट इक्वल टू 572 रुपीज़। दोनों स्थिति में सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल हो गया 60,000 रुपीज़, रेट हो गया 9%, टाइम हो गया 2 ईयर बाई 100। तो ये हो गया 10,800 रुपीज़। और रोहन के लिए तो प्रिंसिपल हो गया इसका 60,000 रुपीज़, रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 2 ईयर बाई 100। तो ये हो गया 12,000 रुपीज़। तो इसका गेन हो जाएगा, रोहित का गेन हो जाएगा 12,000 रुपीज़ माइनस 10,800 रुपीज़। तो इसका गेन हो जाएगा 1200 रुपीज़। तो इसको सजा करके लिख देंगे, गेन इक्वल टू इलेवंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोमेश बोरोड 2,000 रुपीज़ एट 2% पर एनम एंड 1,000 पर at 5% per annum. He cleared his debt after 2 years by giving 2,800 and a watch. What is the cost of the watch? रोमेश जो है वह दो बार पैसे लेता है। एक बार में वह 2,000 रुपया 2% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए लेता है और दूसरा वह 1,000 रुपया 5% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए लेता है और इसके बदले में वह 2,800 रुपीज़ देता है और एक वॉच देता है। पहला कंडीशन में हम देखते हैं, प्रिंसिपल है 2,000 रुपीज़, रेट है 2%, टाइम है 2 ईयर। तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 80 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट इसका 80 रुपीज़ हो जाता है। अमाउंट इसका हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है
₹2000 और इंटरेस्ट हो गया ₹80 इक्वल टू ₹2080 हो गया। इधर दूसरी कंडीशन में हम लोग देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल है ₹1000, रेट है 5% पर एनम और टाइम है 2 ईयर। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालते हैं, तो ये हो जाता है ₹100। तो इसका अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू ₹1000 प्लस ₹100 इक्वल टू ₹1100। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ये देखना है। टोटल अमाउंट हो जाएगा ₹2080 प्लस ₹1100 इक्वल टू ₹3180। अब इसने जो है रोमेश जो पेड करता है ₹2800 प्लस वॉच। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट है ये। तो टोटल अमाउंट हो गया ₹3180। तो हम वॉच का जो कॉस्ट है वो निकालेंगे। तो वॉच का कॉस्ट हो जाएगा ₹3180 माइनस ₹2800, तो हो जाएगा ₹380। कॉस्ट ऑफ वॉच इक्वल टू ₹380। तो इसे सजा करके लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ वॉच इक्वल टू ₹380। Mr. Garg lent ₹15,000 to his friend. He charged 15% per annum on ₹12,500 and 18% on the rest. How much interest does he earn in 3 years? हम यहाँ देखते हैं कि टोटल प्रिंसिपल है ₹15,000, जिसमें फर्स्ट कंडीशन में 12,050। फर्स्ट कंडीशन में प्रिंसिपल है ₹12,500 एट 15% पर एनम फॉर 3 years एंड नेक्स्ट अमाउंट हो जाएगा ₹2,500 एट द रेट 18% पर एनम फॉर 3 years। दोनों कंडीशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जिसमें प्रिंसिपल है 12,500, रेट है 15%, टाइम है 3 years। अब दोनों को भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आता है ₹5,625। और दूसरे कंडीशन में रेस्ट अमाउंट का जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो वो है 2,500, 18% गुने 3 year बाई 100। तो इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं, तो ये आता है ₹1,350। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो ₹5,625 प्लस ₹1,350। टोटल इंटरेस्ट हो जाता है ₹6,975। तो प्रश्न का आता है हमारा 12 नंबर, हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न इन 3 years। तो ये टोटल इंटरेस्ट ही इसका अर्न है। तो इसका अर्न
अर्न इक्वल टू 6,975 रुपीज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।